नवरात्रि का त्यौहार हो और मंदिर की सफाई ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हेलो गाइस, मैं हूं आप सबकी सोनिका और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। जैसा कि नवरात्रि आने में अब 1-2 दिन ही रह गए हैं, तो मैं कर रही हूं आज अपने मंदिर की सफाई, क्योंकि ऐसे काम पहले से ही करके रख लो तो ठीक रहता है। नवरात्रि वाले दिन इतने सारे काम हो जाते हैं कि इन सब चीज़ों का टाइम ही नहीं मिलता। और मंदिर साफ़ करने के लिए मैं लेकर आई हूँ विनेगर, खाना सोडा, विम जेल और थोड़ा सा गुनगुना पानी। इससे मैं करूँगी आज मंदिर की सफाई। और ये रैक जो थी इसमें भी बहुत सारा सामान रखा था, तो मुझे देखना था कि क्या मुझे हटाना है और क्या रखना है। सबसे पहले तो मैंने ये विम जेल से ही सारा मंदिर क्लीन कर लिया था। काफ़ी ज़्यादा मंदिर अंदर से काला हो रहा था, क्योंकि डेली मेरा हाथ इतना डीपली नहीं लग पाता है। मैं बस तस्वीरों को हटाती हूँ और गीले कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ। तो ये ऊपर की साइड हम दीपक वगैरह जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा काला काला हो रहा था, तो वो विम जेल से ही छूट गया। और जहाँ पर मैं सारा सामान रखती थी और दीपक जलाने का तेल वगैरह रखती थी, ये देखिए कितना कपड़ा काला हो गया है। वहाँ बहुत चिकनाहट सी हो गई थी, तो चिकनाहट को हटाने के लिए मैंने थोड़ा सा खाना सोडा लिया एक कटोरी में और उसमें मिलाया था विनेगर। आपको कभी मंदिर ऐसे साफ़ करना हो तो आप लोग ट्राई करना, इससे काफ़ी हद तक चिकनाई जो है वो निकल जाती है। चाहे पत्थर का मंदिर हो चाहे लकड़ी का हो, चिकनाई इससे निकल जाती है। तो फिर मैंने ऊपर की साइड इसी से ही क्लीन किया था। और मंदिर मेरा बिल्कुल नए मंदिर की तरह चमचमा गया। थोड़ा सा टाइम दो किसी भी चीज़ को तो वो बहुत साफ़ हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे की बात है, आज मैंने सोचा कि सारे भगवान जी और जो भी मंदिर का सामान था, पीतल का, तांबे का, उसको क्लीन कर लेती हूँ। तो ये मैंने पाउडर आपको इससे पहले वाले ब्लॉग में दिखाया था कि मैं पीताम्बरी की जगह ये लेके आई थी, क्योंकि बहुत से लोग पीताम्बरी से भगवान जी को क्लीन नहीं करते हैं, सिर्फ उनके बर्तन को ही क्लीन करते हैं। और ये जो है इससे आप कुछ भी साफ़ करो, क्योंकि हर्बल पाउडर है और इस पर साफ साफ मेंशन है कि ये कान्हा जी के स्नान के लिए यूज़ किया जाता है। मैंने तो इससे तांबे के भी बर्तन साफ़ कर लिए थे, हो गए थे, इतने ज़्यादा क्लीन नहीं हुए थे बट हो गए थे। फिर थोड़ी देर के लिए मैंने इनको ऐसे ही छोड़ दिया था और फिर थोड़ा सा और मैंने इनको क्लीन करने की कोशिश की। जितनी भी पीतल की मूर्तियाँ थी वो तो बहुत अच्छे से क्लीन हो गई थी। फिर मैंने इनको पानी से धो के और एक साफ़ कपड़े पे सूखने के लिए रख दिया था। जो भी सामग्री वगैरह थी वो एक दिन पहले ही मैंने मिक्स करके सब कुछ डिब्बे में बंद कर करके रख दी थी, क्योंकि नेक्स्ट डे नवरात्रि थी और नवरात्रि की सुबह तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और दिमाग में भी इतनी सारी चीज़ें होती हैं, तो लगता है कि एक आध काम पहले ही जो होने का हो वो करके रख दो तो अच्छा है। फिर मैंने वो सारा सामान रख दिया था और अब मैं बना रही हूँ कलर्ड चावल, जो कि मैं अष्टदल कमल जो प्लेट पर बनाऊँगी उसके लिए यूज़ करूँगी, क्योंकि कलर्ड वाले चावल काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। इसके लिए मैंने लिया है येलो कलर और ग्रीन कलर। पहले येलो कलर के चावल बनाऊँगी मैं, तो मैंने एक थैली में थोड़ा सा डाला है कलर और 2-3 बूंद के करीब डाला है पानी और इसको अच्छे से ऐसे मिक्स कर लिया है और बहुत ही सुंदर से कलर के चावल बने थे। फिर मैंने लिया है ये ग्रीन कलर और अब मैं ग्रीन कलर के चावल बनाऊंगी। गाइज़ आप लोग देखना, वैसे भी अगर आपको पूजा की किसी चीज़ में चावल का इस्तेमाल करना हो तो आप ये कलरफुल चावल भी यूज़ कर सकते हो। फूड कलर आपको इजीली मार्केट में मिल भी जाएगा हर कलर का। इतने में ही आ गया था मेरा पार्सल, तो मैंने सोचा इसको भी ओपन कर ही लेती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल सही टाइम पे आया था। मैंने पूजा के लिए ही कुछ मंगाया था तो वो मुझे आज डिलीवर हो गया था और मैंने सोचा चलो अब मैं कल इसको पूजा में इस्तेमाल करूँगी। और ये मैंने मंगाया था धूप बत्ती का स्टैंड। मैंने बहुत से लोगों के पास देखा था, बहुत सारी वीडियोज़ में देखा था, तो मेरा बड़ा मन कर रहा था कि मैं इसको मंगाऊँ। पीतल का भी था इसमें का, बट मैंने ये लकड़ी का मंगाया है और इसके साथ ये सिंदूरदानी भी फ्री आई है, तो इसमें मैं अपना सिंदूर भर लूँगी और लगे हाथ में माता रानी का भोग भी बना लूँगी। मैं हमेशा एक दिन पहले ही बनाती हूँ
और हमेशा पंजीरी ही बनाती हूँ, कभी गोले की, कभी मूंगफली दाना की। तो पिछली बार मैंने गोले की बनाई थी, इस बार मैंने मूंगफली दाने की बना रही हूँ। इसको मैंने भूनकर और इसके छिक्कल उतार कर मूंगफली दाने के इसको ग्राइंड कर लिया है मिक्सी में। और ये मेरी बन रही है चाशनी, और इधर मैंने प्लेट पर भी घी लगा लिया है। वैसे तो ये जमती नहीं है मूंगफली दाने की, जो है बर्फ़ी टाइप की ही रहती है, बट इस बार तो कमाल ही हो गया था माता रानी का, इतनी अच्छी बनी थी। मावा भी तैयार है और चाशनी भी गोली की बनके मैंने तैयार कर ली थी। और इसमें अब मैं पहले डालूँगी मावा और फिर मूंगफली दाने का जो मैंने पाउडर तैयार किया है उसको डालूँगी। और ये देखिए गाइस, कितनी अच्छी पंजीरी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। मैंने इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दिया था, जिससे ये काफ़ी अच्छे से टाइट होके जम गई है। और अभी मैं बना रही हूँ चौकी का कवर। मैं कोशिश करती हूँ घर पर ही बना लूँ, क्योंकि मेरे पास लेस वगैरह भी रखी थी, कपड़ा वपड़ा ला के मैं घर पर ही बना लेती हूँ। इसमें कुछ भी नहीं है, मार्केट में सिर्फ एक ही डिज़ाइन का, वो रेड कलर का ही मिलता है। घर पर आप किसी भी कलर का और किसी भी तरीके से बना सकते हो। मैंने अभी जन्माष्टमी पे भी बनाया था, और अब मैंने सोचा कि फिर से नया बना लेती हूँ, तो मैं वही बना रही थी। और रात को ही मैंने माता रानी की चौकी बिल्कुल तैयार करके रख दी थी। मतलब माता रानी की स्थापना नहीं की थी, वो तो मैं सुबह को ही करूँगी, बट मैंने जो ये सजावट वगैरह का जो भी थोड़ा बहुत किया था गाइस, जितना मुझसे होता है घर पे जो सामान होता है उसी से ही मैं करती हूँ, ज़्यादा खर्चा वर्चा नहीं करती हूँ। ये दुपट्टे मेरे पास थे तो मैंने उसी से ही कर लिया है। गुड मॉर्निंग गाइज, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। सो नवरात्रि का आज पहला दिन है, आप लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैंने पहन ली है ये नहा धोकर रेड कलर की साड़ी, क्योंकि माता रानी का फेवरेट कलर है रेड कलर। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी लाल रंग की साड़ी पहनूं, तो मैंने ये निकाल ली है। मुझे अजीब सा लग रहा है क्योंकि बनारसी से एकदम खड़ी खड़ी साड़ी है। अब साड़ियाँ रखी रहती हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी को पहन लूँ मैं आज। बाकी कैसी लग रही है बताना गाइज। और पूजा की मेरी ऑलमोस्ट तैयारियां हो चुकी हैं, बस मोहित नहा रहे हैं, तो हम लोग अब पूजा करेंगे। और अभी मैं करूँगी माता रानी का रुद्राभिषेक। तो मैंने दूध, दही और शहद वगैरह सारा सामान इसमें ले लिया है। और अब मैं बनाऊँगी अष्टदल कमल। इसी के लिए मैंने ये पीले और हरे रंग के चावल बनाए थे, और ये प्लेट मैंने लाल रंग की घर पर ही पेंट की थी। और इस पर करूँगी अब मैं कलश की स्थापना। अष्टदल कमल बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, ये देखिए मैंने झट से बना लिया। आप चाहो तो किसी भी कलर के चावल बनाकर उससे बना सकते हो, लेकिन लाल, पीला और हरे का कॉम्बिनेशन तो बहुत ही अच्छा लगता है, वो भी पूजा के लिए यूज़ हो तो स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और अब हम करेंगे माता रानी की स्थापना। ये तस्वीर मेरी बहुत पुरानी है, ये मैं हमेशा रखती ही रखती हूँ। इनको मैंने लाल रंग की चुनरी उड़ाई। और अब हम करेंगे माता रानी का रुद्राभिषेक। उसके लिए मैंने कच्चा दूध, गंगा जल, शहद, दही और चीनी, ये 5 चीज़ों का इस्तेमाल किया है। आम के सभी पत्तों पर मैंने टीका लगाया रोली का। और अब मैं करूँगी कलश की स्थापना। कलश पर भी मैंने स्वास्तिक बना दिया, और इसमें जल और गंगा जल डाला। और ये मैंने बताशा, इलायची, लौंग का जोड़ा, सिक्का और सुपारी, ये सारा सामान इसमें डाल दिया और आम के पत्ते लगा दिए। और इस पर फिर मैं कलश रखूँगी। कलश को मैंने एक नई चुनरी में लपेटा।
मेरी कलश की स्थापना भी हो गई थी। धीरे धीरे मेरी सारी तैयारियां हो गई। फिर माता रानी को मैंने फूल चढ़ाया, माला पहनाई और हवन करने के लिए मैंने ये अग्यारी भी रख दी थी। मैं 9 दिन पूरा हवन करूँगी और ये मैंने बचपन से ही करते आई हूँ, अपनी मम्मी को देखा है तो वो करती हूँ। फिर मैंने जौ बोए और ये मैं लेके आई थी इत्र माता रानी के लिए, तो मैंने वो लगाया ताकि माता रानी भी महक जाएँ। और अब मैं करूँगी हवन। मुझे अकेले करना पड़ रहा है क्योंकि मोहित को बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था तो वो चले गए थे। विष्णु तुम्हें निध्यावे रूप सरस्वती को तुम धारा देश बुद्रस मुनिवारा धरा रूप नरसिंह को अम्बा परगड़ वही पार का खंबा महिमा मित्र जात पखानी मातंगी धुमावत माता भुवनेश्वरी वगरा सुखदाता अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तुम सब के सवारी, यहाँ हम सब उतारे तेरी यारी। सो गाइज़ मेरी पूजा हो चुकी है, काफ़ी अच्छे से पूजा हो गई थी और हवन भी मैंने कर लिया है। हवन मैं पूरे 9 दिन करती हूँ। मोहित भी ऑफिस जा चुके हैं, उनके सामने पूजा नहीं हो पाई। मैंने बहुत कोशिश की थी लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जोड़नी होती हैं, इकट्ठी करनी होती हैं, लगानी होती हैं, तो हो नहीं पाया और वो लेट हो जाते तो फिर ठीक नहीं रहता। तो मैंने कहा निकल जाओ, मैं कर लूँगी उनकी पूजा। तो बस वो निकल गए और बहुत अच्छे से पूजा हो गई है। और मेरी ये लौंग भी उछती हैं। माता रानी का प्रसाद मुझे आज पहले दिन ही मिल गया। माता रानी खुश हो गई। कहते हैं कि लौंग उछटती हैं मतलब तो माता रानी का आशीर्वाद मिलता है, यानी कि माता रानी प्रसन्न होती हैं। तो वो भी हो गया है। बाकी तो बस माता रानी पूरी साल अच्छी जाए और अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखना। तो बहुत ही अच्छा रहा, अच्छे से सारी पूजा संपन्न हो गई है। बाकी तो जो भी होगा आज वो मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग में शेयर करूँगी। अभी तो फ़िलहाल चीकू सो रहा है, आज कोई जयंती है तो उसकी भी छुट्टी है तो वो तो सो रहा है, इसलिए और मेरी पूजा अच्छे से हो गई। वरना क्या होता है उसको छोड़ने जाना, उसको लेने जाना, तो ये भी दिमाग में टेंशन रहती है। बाकी पूजा अच्छे से हो गई है और आप लोगों ने तो दर्शन कर ही लिए। मेरी माता रानी बहुत सुंदर लग रही है पिंक कलर की पोशाक में। तो बस फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं लग गई थी शाम के खाने की तैयारी करने के लिए। और यहाँ पर मैंने आलू और अरबी को बॉईल होने के लिए रख दिया था और अब मैं थोड़ा सा चोया भूनूंगी जो कि मैं खीर बनाने के लिए लेकर आई थी। और ये धीरे धीरे भुन रहा था, इसका साउंड कितना अच्छा लग रहा है। और इधर मैंने खीर बनने भी रख दी थी। इधर बना रही थी मैं कूटू के पराठे, क्योंकि मैंने सोचा मोहित भी ऑफिस से आने वाले होंगे तो मैं बना के रख देती हूँ क्योंकि वो भी भूखे होंगे। मोहित ने भी मेरे साथ व्रत रखा था। और मैंने जब से ये पन्नी पर बनाना सीखा है ना, इतना इजी हो गया है पराठे बनाना। वरना कूटू के पराठे मेरे बस की बात नहीं थी, मुझे कोई पन्नी नहीं दिख रही थी। तो ये ऑनलाइन सामान आया था मीशो से, तो मैंने उसी की पन्नी को धोकर साफ़ कर लिया था। और ये बन रहे हैं मेरे कूटू और आलू के पराठे। इसमें आलू मिक्स करके बनाती हूँ, अच्छे लगते हैं। मैं तो अब जब से ये सीखा है मैं हमेशा पराठे ही बनाती हूँ क्योंकि ये बहुत कम ऑयली होते हैं। इधर मैंने पकौड़ी बनाई थी कूटू की थोड़ी सी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और अरबी की सब्ज़ी बनाई थी, चटनी बनाई थी साथ में, और चोई की खीर बनाई थी, मैंने आपको बताया था। और ये माता रानी के भोग की थाली बिल्कुल तैयार है। और अब मैं लगाऊंगी माता रानी का भोग और हम करेंगे शाम की आरती। मोहित भी इतने में ऑफिस से आ गए थे तो मैंने उनसे कहा जल्दी से हाथ मुंह धो लो, साथ में पूजा करते हैं, क्योंकि सुबह इतना लेट हो गए थे कि साथ में पूजा कर ही नहीं पाए थे। तो फिर हम लोगों ने शाम की आरती की और फिर उसके बाद खाना खाया, अपना व्रत खोला। और इस वीडियो को अब मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ गाइज़ कमेंट करना, आप लोग बताते नहीं हो, कुछ तो कमेंट करना ताकि मुझे लगे कि हाँ, मैं जो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ वो आप लोगों को पसंद आती है। जल्दी ही मिलेंगे हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को बहुत सारा प्यार देना। बाय बाय गाइज़।